बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, और जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ आज आप देख रहे हैं एक खास कार्यक्रम जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक टिप्स फॉर पेरेंटिंग। रोल मॉडल पेरेंटिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर। दोस्तों, हम सबको पता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, देयर आर टू फैक्टर्स विच डिसाइड्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एज फार एज पर्सनैलिटी इज कंसिडर्ड ऑफ अ चाइल्ड। और आज साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है, आज साइकोलॉजिस्ट ने ये सिद्ध कर दिया है कि हेरिडिटी से भी ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो वातावरण का पड़ता है, एनवायरनमेंट का पड़ता है। बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है वैसा ही बनता है, वैसा ही सीखता है। अब वातावरण की जब बात आती है तो पेरेंटिंग की बात आती है कि हम किस हिसाब से अपने बच्चे का लालन पालन करें, हम किस तरीके से बच्चे को पेरेंटिंग दें। आज हम 7 वो बेसिक पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने बच्चे का फ्यूचर करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जी हाँ, 7 वो चीज़ें जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे को, जैसे आपने इतिहास में शिवाजी का पढ़ा, आपने इतिहास में महाराणा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा, आपने बंदा बहादुर के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा, आपने बहुत सारी महान विभूतियों के बारे में पढ़ा, कहीं ना कहीं उनका रोल उनके पीछे उनके पेरेंट्स का भी रहा होगा। उन जीजाबाई को आज हम याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे शिवाजी के अंदर वो मॉरल एथिक्स डाले, वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डाला जिसकी वजह से वो शिवाजी द ग्रेट बना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही 7 टिप्स हम लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे ज़रूरी है कि क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट। आप अपने घर पे सबसे पहले बच्चा जिसमें सीख पाए, एक नेचुरल ऐसा एनवायरनमेंट आपको देना पड़ेगा जिसमें आप बच्चे को बार बार रोकेंगे टोकेंगे नहीं। बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है, आप उसके खिलौने एक तरफ रख देते हैं, आप उसकी ड्राइंग कलर्स एक तरफ रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को लर्निंग एनवायरनमेंट देना जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चे को ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए। कोई नहीं जानता कौन जाके फ्यूचर में क्या बनेगा, इसलिए बच्चे का जो बचपन है उसमें आपको वो माहौल उसको देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेवर इंपोज योर ड्रीम्स एंड फेल्योर्स। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। हम डॉक्टर बनना चाहते थे, आईएएस बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, हम ये बनना चाहते थे, वो बनना चाहते थे, हम नहीं बन पाए तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो बन जाए। हाँ, चाहने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इम्पोजिंग योर ड्रीम्स और फेलियर क्रिएट्स प्रॉब्लम, इट क्रिएट्स अननेसेसरी बर्डन ओवर द चाइल्ड, दैट इज नेगेटिव। आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, आप उसको रास्ता दिखा सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि भाई मैं ऐसा चाहता था, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ड्रीम्स और फेलियर को उस पर इम्पोज करेंगे तो वो बच्चा टूट जाएगा और वो अच्छा नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और पॉइंट नंबर 3 इज स्टे ग्राउंडेड। बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, अपने बच्चे को जमीन से जोड़े रखना है, हवा में नहीं रखना। उसको बताना है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, कहाँ से आए हैं, और आपको उसको एहसास कराना है अपने बच्चों को। और आप इन 2 पंक्तियों के माध्यम से अगर वो करा पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बताएं उसको कि आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते, और जो जमी के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। दोस्तों, वो कहीं के नहीं होते। आप बच्चे को यह एहसास कराएं कि आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की, जितनी चादर आपकी है उसी हिसाब से बच्चा पैर पसारे। आप उसको हाई ड्रीम लैंड में ना लेके जाएं, आप उसको रियलिटी से अवगत कराते रहें। अपने बच्चों को कभी भी झूठे सपने ना दिखाएं, उनको ग्राउंड लेवल रियलिटी क्लियर होनी चाहिए। अब जो दोस्तों जिस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं उसका लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की। एंड पॉइंट नंबर 4 इज नो नेगेटिव कंपैरिजन। इसमें जो माताएं बहनें हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। अपने खुद के बच्चों का अपने देवर के बच्चे के साथ, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, इसके अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ हम कंपैरिजन करते रहते हैं, और वो भी नेगेटिव कंपैरिजन कि वो सृष्टि तो बहुत अच्छी है, तू गंदा है, फलां बहुत अच्छा है, तू गंदा है, समथिंग लाइक दैट। वो बच्चा, आप बच्चे को बार बार
बार 10 बार बोलें कि तू गंदा है गंदा है, 11वीं बार वो सोचेगा कि गंदा तो मानना ही है पेरेंट्स को, गंदा बन जाएगा। आई मीन टू से नो, नेवर नेवर एवर यू गो फॉर नेगेटिव कंपैरिजन ऑफ द चाइल्ड। एटलीस्ट उस रिश्तेदारों के सामने या किसी बाहर वालों के सामने आप कभी बच्चे को क्रिटिसाइज ना करें और उसका नेगेटिव कंपैरिजन ना करें। इससे बच्चा जो है लो फील करता है और बच्चा अननेसेसरी एनिमिटी पाल लेता है आपके ही अपने घर के चाचा ताया के लड़के के साथ, बच्चे के साथ, लड़की के साथ। आई मीन टू से उसके जो सिबलिंग्स हैं, जो जिसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप उसका होना चाहिए, वही आप उनके सामने रोड ब्लॉक क्रिएट कर देते हो। हर बच्चा यूनिक है, साइंटिस्ट साइकेट्रिस्ट ने प्रूव कर दिया है, इवन ट्विंस आर नॉट 100% इक्वल। दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि जब जुड़वा भाई हैं वो भी 100% एक जैसे नहीं होते, तो आप अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार के बच्चे के साथ अपने बच्चे को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दिस इज टोटली रॉन्ग माइंडेड, नेवर डू इट। And mothers and sisters, I mean to say the ladies particularly, they will have to be more careful about this thing because वो थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती हैं आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर। डेफिनेटली वो अपने बच्चे का अच्छा चाहती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक थिन लाइन है, वो लाइन कब क्रॉस हो जाती है वो दिक्कत करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज़ के लिए, पेरेंटिंग के लिए, वो है कि आप कभी भी अपने बच्चे के साथ अंडर या ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें। आपके बच्चे का कैलिबर है, उसका एक लेवल है, आप उसको अंडर भी ना करें कि तू तो कुछ नहीं करता, निकम्मा है, ऐसा है वैसा है, जो भी वो अचीवमेंट लेके आए आप उसको बार बार तिरस्कारित करते रहें, ऐसा भी ना करें। ओवर एक्सपेक्टेशन भी ना करें कि आपका बच्चा तो जीनियस है, आपका बच्चा तो सबसे अच्छा है, आप अपने बच्चे की कंप्लेंट सुने ही ना, आप बच्चे का नेगेटिव सुने ही ना, ऐसा भी ना हो। आई मीन टू से देयर शुड बी सम बैलेंस कि आप उस बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस भी उससे ना रखें, उसका जो कैलिबर है उसके हिसाब से ही उससे एक्सपेक्ट करें और डेफिनेटली ही और सी विल प्रूव his or her metal। आप एक बार देखें, आप उसको एक बार चांस दें। जी हाँ दोस्तों, जब एक्सपेक्टेशंस की बात आती है तो आपने नोट किया होगा आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल में इतनी खो गई है और बहुत बार वो चुप चुप रहते हैं, वो अपनी बातें शेयर नहीं करते। दोस्तों अगर टीन एज में आपका बच्चा है तो जरूर उसके साथ फ्रेंडशिप डेवलप कर लें, बिकॉज उसे गाइड की जरूरत है। अगर आप घर पे उसके साथ फ्रेंडशिप डेवलप नहीं करेंगे, वो बाहर गाइड होगा और बाहर गाइड भी हो सकता है और मिस गाइड भी हो सकता है, इसलिए बेटर है उसके साथ दोस्ती करें। और कभी बच्चे के नज़दीक जाके पूछें कि चुप 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 रहते हो, तुम तरकीब बताओ मनाने की। हम मतलब पेरेंट्स, चुप चुप रहते हो, तुम तरकीब बताओ मनाने की, हम जिंदगी गिरवी रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। अब दोस्तों जो बात आती है इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज ये आपकी अपनी बात है। आप अपने बच्चे को मनी मेकिंग मशीन चाहते हैं या एक गुड ह्यूमन बीइंग चाहते हैं, या आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि एक आप बचपन से उस पर डाल देंगे कि ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, इतने पैसे कमाने हैं, उतने पैसे कमाने हैं, तो वो जो है मनी मेकिंग मशीन बन जाएगा, उसके इमोशंस गायब हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स? मुझे ऐसा लगता है कि हर पेरेंट का जो आइडियल ड्रीम हो वो ये हो कि उनका बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान बने, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। अच्छा ह्यूमन बीइंग, गुड कैरेक्टर शुड बी देयर विद योर चाइल्ड। दैट मीन्स कि आपका जो एम है वो फिजिकल भौतिक तुर्की ना हो, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, वो एक अच्छा इंसान बने और वो ओवरऑल वो उसके कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट हो। दोस्तों इसके बाद जो बात आती है पॉइंट नंबर 7, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन कल्चर। दोस्तों रोल मॉडल खुद बनना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चे को भी मोटिवेट करने के लिए किसी अड़ोसी पड़ोसी, किसी साइंटिस्ट, किसी वैज्ञानिक, किसी शिक्षाविद का एग्जाम्पल देना पड़ेगा तो शर्म की बात है। आई मीन टू से कि हमारे खुद के बच्चे हमसे ही सीखें। विल हैव टू बी रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ आवर किड्स। मतलब हम खुद अगर झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे, नशा करेंगे, कुछ और करेंगे ऐसा, तो दैट मीन्स हम बच्चे को गाइड नहीं कर सकते। हम बच्चे को तभी कह सकते हैं जब हम खुद वो चीज़ ना करते हों। ऐसी महान फिलोसफिकल बातें दुनिया भर के फिलोसफर्स ने दी हैं, लेकिन ये बहुत छोटी और सामान्य बातें हैं, लेकिन बड़ी से बड़ा सत्य बहुत सामान्य और सरल होता है दोस्तों। इसलिए आपको इन पेरेंटिंग टिप्स पे, 7 टिप्स पे विशेष ध्यान देना होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बच्चे को ये एहसास भी कराना पड़ेगा और पेरेंट्स के माध्यम से मैं उन बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा कि एक बार की बात है कि एक जंगल में आग लगी और उस जंगल में आग लगी तो पेड़ों पे आग लगी, और पेड़ों पे आग लगी तो एक पेड़ पे घोंसले थे, चिड़िया और चिड़िया के बच्चे उसमें रहते थे। तो वो जब पेड़ में आग लगी तो वो पेड़ जो कि पेरेंट्स का प्रतिबिंब है और वो जो चिड़िया जो थी और उसके बच्चे थे वो बच्चों का प्रतिबिंब है, वो पेड़ उन बच्चों को, उन चिड़िया को कह रहा है कि आग लगी इस वृक्ष में, जरन लगे सब बात, तुम पंछी क्यों नहीं उड़ते जब पंख तुम्हारे पास, तुम क्यों नहीं उड़ते? तो
पंछी क्या कह रहे हैं ये आज के बच्चों को, वर्तमान जनरेशन को जरूर सुनना चाहिए। वो पंछी क्या कहते हैं, वो पक्षी क्या कहते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे की ने पात, धर्म हमारा यही, जलें इसी के साथ, जलें इसी के साथ। इसका मतलब बच्चों की ड्यूटी है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने समाज के साथ, अपने घर के साथ, अपने माता पिता के साथ हमेशा साथ रहें। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लगातार देखेंगे इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल। थैंक यू।